डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चेहरे को पहचानता है। यह बात सारे पाकिस्तानी जानते हैं। यानी ये बात अभी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने की, लेकिन ये एक रियलिटी है और वो चेहरा इमरान खान साहब का है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोगों का मसला है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल करें, आप यूरोप चले जाएं, आप किसी और जज़ायर पे चले जाएं, आप वेस्ट इंडीज चले जाएं, आप सेंट्रल एशिया चले जाएं, आप इधर ये थाईलैंड साइड पे चले जाएं, बैंकॉक चले जाएं, चाइना चले, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, अरब ममालिक में आप चले जाएं, मिडिल ईस्ट में, आप सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेंगे और वहां के लोग इमरान खान का नाम लेंगे। आप इमरान खान का नाम लेंगे और वहां के लोग पाकिस्तान का नाम लेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी पहचान है वो इमरान खान है। पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को लोग नहीं जानते। पहले वज़ीर आज़म से लेकर अब तक आप सारे वज़ीर आज़म के नाम ले लें, दुनिया किसी को नहीं जानती, सिर्फ इमरान खान को जानती है। पाकिस्तान के किसी डिक्टेटर को दुनिया के लोग नहीं जानते। आप जिसका मर्जी नाम ले लें, दुनिया नहीं जानती। ना याह्या खान को जानते हैं, ना ज़ियाउल हक को जानते हैं, ना मुशर्रफ को जानते हैं, ना अयूब खान को जानते हैं, किसी आर्मी चीफ को नहीं जानते। पहले आर्मी चीफ से लेकर आसिम मुनीर साहब तक आ जाए, आप किसी को नहीं जानते। दुनिया को कोई पता नहीं पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, ना उन्हें पता होना चाहिए। ना वो सदूर को जानते हैं, ना वो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। पूरी दुनिया का मसला है। यही मसला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का भी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान को जानता है, और वो जब कभी पाकिस्तान का जिक्र आएगा तो मामला इस तरफ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानियों ने एक लेटर भी लिखा है। और ये जो दो डेवलपमेंट्स होने जा रही है ना, नंबर एक तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है, ये 22 तारीख को होगी अब तक की इत्तला के मुताबिक। और इसमें उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10 सेनेटर शायद शामिल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इतनी बड़ी तादाद में ये जो मीटिंग है इसके अंदर कांग्रेसमैन आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की। और इससे पहले जो बरतानिया में हुआ वो भी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि 15 एमपीज आए थे जो पार्लियामेंट्री मीटिंग है उसको लेने के लिए। नॉर्मली 2, 3, 4 एमपीज, इससे ज्यादा नहीं आते। वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से एक एक, दो नुमाइंदे आते हैं, वो आकर ब्रीफिंग लेते हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर जो है वो इसके ऊपर फिर बातचीत कर लेते हैं, जहां मौका आता है वो इस पर बात करते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होती है उनमें इतने ज्यादा लोग नहीं आते। जहां जो कमेटी बैठी 15 लोग जो है वो बरतानिया में आए थे, और अब उसका एक फॉलोअप होने जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये मामला भी रुकेगा नहीं, इसका फॉलोअप होने जा रहा है और फर्दर कुछ चीजें और होनी है अभी बरतानिया में। यानी नंबर एक ये है कि फॉलोअप होने जा रहा है, और ये तकरीबन 144 एमपीज हैं बरतानिया के, जिनको कुछ रिपोर्ट्स भिजवाई जा रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, मैंने रिपोर्ट देखी थी, बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट है। और अगेन ये रिपोर्ट जो है वो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जो तंजीम है उन्होंने बनाई है बड़ी मेहनत करके। मैंने इन लोगों से बात की, मैंने कहा जी आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक है? उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ से इतना ही ताल्लुक है कि आज उनका बुरा वक्त आया हुआ है। हम पाकिस्तान के और जमहूरी पाकिस्तान के हामी हैं। कल अगर ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हम इसी ताकत के साथ खड़े होंगे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान के साथ खड़े और पाकिस्तान में जमहूरियत के अलमबरदार हैं। हम उसके लिए कोशिश करेंगे। इन लोगों ने बड़ा क्लियरली मुझे ये बात बताई। अब वो ये कहते हैं कि हमारा एक कामयाब प्रोग्राम हुआ है और जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है, और उसके बाद जो फॉलोअप रिपोर्ट्स हैं वो अब हम भिजवा रहे हैं तमाम एमपीज को, 144 एमपीज को जा रही हैं। इन रिपोर्ट्स के अंदर 7 चीजें हैं जो उन्होंने मेंशन की हैं। नंबर एक, वो कह रहे हैं जी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसकी सारी तफसीलात हमने इसके अंदर लगाई है। इमरान खान के केसेस हैं उसकी सारी तफसीलात लगाई हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जुडिशरी और जजेस के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी लगाया है, कंप्रोमाइज उनको किया गया। इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर 2024 को, उसकी तफसीलात लगाई हैं। और जो जबरी गुमशुदगियां की जा रही हैं, अगवा किया जा रहा है पाकिस्तानियों को, उसकी तफसीलात लगाई हैं। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुए हैं उसकी तफसीलात साथ लगाई जा रही है। और 7वां और आखिरी इशू जो इन्होंने उठाया वो मीडिया की सेंसरशिप है। पाकिस्तान में मीडिया को दबाकर रखा हुआ है, मीडिया अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। मीडिया वाले खुद कहते हैं, हमें भी सर निकल कर कहते हैं इतने मजबूर है हम इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, हम इमरान खान की फोटो नहीं दिखा सकते, इवन मलिक रियाज साहब का नाम भी नहीं ले सकते। तो मलिक रियाज साहब से मुझे याद आया, मैं कुछ चीज़ों की तहकीकात कर रहा था। जो पिछला केस है उसके बारे में, अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, वो तो केस उड़ गया, उस केस के पल्ले कुछ नहीं रहा। अगर कोई भी, यानी ये मैं कानूनी माहिरीन की राय आपको बता रहा हूं, अगर कोई जज कोई फैसला लिखते वक्त किसी दूसरी अदालत के फैसले का रेफरेंस डाले तो वो पूरे फैसले का रेफरेंस होता है, उसके हिस्से नहीं होते। ये आप समझ लें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज एक फैसले का रेफरेंस दे अपने फैसले में, तो यह मुमकिन नहीं है कि वो उसके एक हिस्से का दे और दूसरा हिस्सा छोड़ दे। यह फ्रॉड इस फैसले के अंदर किया गया है। राणा साहब ने जो फैसला लिखा उसमें यह काम किया गया है। अब वो पूरे फैसला, अगर तो आपने रेफरेंस उसका देना तो पूरे फैसले का देना है, और वो पूरा फैसला जो बता रहा है उसमें से चीजें छुपाई गई हैं जिसका फायदा इमरान खान साहब को होना था। अब वो चीजें सामने आ जाएंगी हाई कोर्ट के अंदर, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, जो
अब बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं या वकला हैं, उनका यह कहना है कि जो 2 नए जजेस लाए गए हैं वो इसलिए लाए गए हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के केसेस को मैनेज किया जा सके। अब इमरान खान साहब के केस को अगर आते ही इनमें से किसी जज को दिया जाता है, एक नए जज को दिया जाता है, तो इतना हाई प्रोफाइल केस, एक साबिक वजीर आजम का केस, ये उस जज के साथ और इंसाफ के साथ ज्यादती होगी, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अंदर मामला तो अब बहुत क्लियर हो गया है, ये टिकना तो है नहीं। अब इसमें जो है वो ये भी बताया गया है, जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि 2 चीजें इकट्ठी इमरान खान साहब दायर करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की अपील जाएगी, एक आधे दिन में चली जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अपील के साथ जमानत की दरखास्त भी दायर होगी। ये 2 चीजें जानी है, साथ अपील जानी है, साथ जमानत की दरखास्त जानी है। और ये बात आप याद रखिएगा कि 1 से 1.5 माह से ज्यादा जमानत की दरखास्त जो है वो पेंड नहीं हो सकती। 1 से 1.5 माह के अंदर जमानत का फैसला हो जाएगा और इमरान खान साहब को इसमें डेफिनेटली जमानत मिल जाएगी। यह नहीं हो सकता कि इसमें जमानत ना मिले। अब जनाब, ये जो मामला है ये शुरू हुआ था उस वक्त जब मलिक रियाज की फैमिली ने खरीदा था 1 हाइट पार्क। ये आई ना कहानी, इसके बारे में मैं लगा हुआ था कि ये हुआ कैसे था। तो नाज़रीन, हुआ ये था कि मलिक रियाज साहब को वजीर आजम उस वक्त के नवाज शरीफ साहब ने बुलवाया था, बुलवा के उनसे मुलाकात की थी और उस मुलाकात में मलिक रियाज साहब को कहा था कि मेरा बेटा जो है वो मुश्किल में है, लिहाजा वो जो 1 हाइट पार्क की प्रॉपर्टी है वो आप खरीद लें बरतानिया में। और फिर हसन नवाज ने 2 नंबरी करते हुए वो प्रॉपर्टी दुगनी कीमत पे बेची मलिक रियाज साहब के साहबजादे की कंपनी को, और ये एक धोखा दिया गया था। यानी जो 9 अरब की प्रॉपर्टी थी उसको 18 अरब में बेचा लगभग। उस वक्त इसकी 20 मिलियन पाउंड की वर्थ थी और इसको 45 मिलियन पाउंड्स के अंदर बेचा गया था मलिक रियाज के बेटे की कंपनी को, और इजाफी पैसे वसूल किए थे। ये वही हसन नवाज है जो इस वक्त बरतानिया से निकल लिया दिवालिया होने के बाद। यानी इसने सारा पैसा इकट्ठा किया, 1 हाइट पार्क को भी बेचा, अपनी सारी कंपनियों को दिवालिया साबित किया और अरबों रुपया लेकर ये बरतानिया से निकल लिया। और दूसरी तरफ जो मलिक रियाज साहब जो हैं उनके वहां पे जो है अकाउंट फ्रीज हो गए। उनके अकाउंट फ्रीज हुए, फिर उन्होंने जो मुआहदा किया उनके साथ, खुफिया मुआहदा किया एनसीए के साथ कि जी हम पैसा ले जाते हैं पाकिस्तान में वापस। और जब उन्हें पता चला कि जी पैसा पाकिस्तान में वापस जाना कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जी, वहां पे हमने जुर्माना अदा करना है, तो वो जुर्माने की मद में आ गया। मेरे 2-3 सवाल आते हैं यहाँ पे। पहला सवाल यह है कि मलिक रियाज को तो 460 अरब का जुर्माना कर दिया, और जुर्माना करने की वजह यह थी कि सिंध से इन्होंने जमीन कम कीमत में ली। तो सिंध की गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी अदालत ने? आसिफ अली जरदारी है ना, या मुराद अली शाह, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मलिक रियाज को तो जुर्माना हो गया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने ओने पोने या जिन्होंने नुकसान किया सरकार का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनमें से एक आज सदर और एक वजीर आला है। दूसरा, 1 हाइट पार्क, जहां से यह कहानी शुरू होती है, नवाज शरीफ या उसके बेटे से किसी ने सवाल पूछा या वहां कोई कार्रवाई हुई? और तीसरी बात यह है, ये तो अल मशरिक बैंक है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया हुआ है आके, डायरेक्ट वहां जो उनका सीईओ है उसने आकर बता दिया था कि जनाब ये पैसे मलिक फैमिली के हैं, वो खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान में लाके अपना जुर्माना पे कर रहे हैं। ये उन्होंने आकर बता दिया था। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ उन्होंने, क्योंकि ये पैसा बहुत ज्यादा बल्क में आना था, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसके अंदर अपना जो है वो लीगैलिटी के लिए इस पर कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ी, और वो अप्रूवल इमरान खान साहब के गले में फंसा दिए। और कोई कानूनी नुक्ता नहीं है, ये केस उड़ जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब फिर आपको बता रहा हूं। अब नाज़रीन, नया एक मंजन पाकिस्तान में लाया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने वैसे सारे ही तजुर्बे कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ, ये एक नया तजुर्बा है जो अब दोबारा मार्केट में लॉन्च किया गया। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 3 सालों में अपने तमाम वो ख्वाहिशात पूरी की हैं जो वो करना चाहते थे। यानी उन्होंने टेक्नोक्रेट लगाकर देख लिए, लंबी निगरान हुकूमत बनाने की बातें होती थी वो भी उन्होंने करके देख ली, अदालतों पर और इदारों पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाहते थे वो भी करके देख लिया, फौजी अदालतों में ट्रायल करना चाहते थे वो भी करके देख लिया, धांधली से तमाम जमातों को 2 मरतबा उन्होंने हुकूमत बनाकर देख ली। यानी वो चाहते थे कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, सारी जमातें पीटीआई को निकाल के उन्होंने इकट्ठी कर दी, सारी जमातें इकट्ठी की ना, 11-12 जमातें मिला के उन्होंने हुकूमत बना दी थी पीडीएम की, सारे उसके अंदर बैठे हुए थे। फिर भी पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ था। अब जनाब खबर ये आ रही है कि कौमी हुकूमत का मंजन दोबारा बेचा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को राजी करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, आप कोई और बात नहीं मानते, आप डील नहीं करना चाहते, आप ना करें, पाकिस्तान की खातिर एक कौमी हुकूमत आप बना दें। उसमें ऑफर यहां तक पहुंची है मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जी वजीर आजम भी आपका बना देते हैं।